चलिए, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है जेकेपी का 26 अक्टूबर वाला, तो इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है और पेपर भी बड़ा इजी था। अब इसके एक बार आंसर डिस्कस कर लेते ताकि आप अपना आंसर की वगैरह मैच कर सको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 15 प्रेसिडेंट में, डायरेक्टली आपको आंसर बताता जाऊँगा, ठीक है। 15 प्रेसिडेंट कौन है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अगर पूरा नाम ही आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आता है, तो वहीं से आपको समझ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च करा गया था? 1920 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने वेदास हैं हिंदू रिलीजन में? तो 4 वेदास हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले गवर्नर जम्मू कश्मीर के कौन थे? यहाँ पे आपसे पूछा गया, डॉक्टर करण सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन ओर किस तरह की रिसोर्स है? नॉन रिन्यूएबल टाइप की है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा ऐसा जो रिप्लेनिशेबल रिसोर्स है, मतलब दोबारा से रिन्यू कर सकते हो, वो विंड एनर्जी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलुवियल सोइल आपको मेजरली कहाँ पर देखने को मिलती है? आपको इस तरीके से यहाँ पर पूछा हुआ है, तो पंजाब वगैरह वाले एरिया में है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च करा गया था? आपसे वो पूछा गया, 1973 में लॉन्च करा गया था। अगर एप्लीकेशन के स्टूडेंट आपको पता होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कवर करवाया हुआ है, 89 प्लस कवर करवाया है, और क्वेश्चन सीरीज भी अगर आपने फॉलो करी होगी यूट्यूब पे, तो वहाँ पर भी कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। चिपको मूवमेंट का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था? आपसे वो पूछा गया है, तो ये तो सेम टू सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर लेना, उत्तराखंड से, जो कि यूपी का पार्ट होगा तो उस टाइम पर वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले होम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? आपसे वो पूछा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये लाइन किसने कही थी? आपसे वो पूछा गया, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकारों में लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 2022 में किसके द्वारा होस्ट करी गई, कहाँ करी गई थी? बर्मिंघम में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है इंडिया में? ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो यूपी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट, अगर जल्दबाजी में गलत भी कर दूंगा तो करेक्ट कर लेना, ठीक है, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में खुद ही बता दूंगा। करंट लोकसभा स्पीकर कौन है इंडिया में? ओम बिरला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन ऐसा जो इंडिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता? सभी करते हैं, इराक नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, मिनरल्स जो है डिपॉजिट वगैरह होता है कहाँ पर? सेडिमेंट्री रॉक्स में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूगल के सीईओ कौन है? अगर आपने कल इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद का ट्विटर में ट्रेंड चल रहा था वही देखा होगा, तो वहाँ से पता होगा, सुंदर पिचाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी एजेंसीज जो है जो स्टील प्रोवाइड करती है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी और स्टील वगैरह जो है वो मार्केट करती है, तो आपको फुल फॉर्म से पता होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, सेल, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा ह्यूमन बॉडी का? स्किन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको गलती हो सकती है अगर आप ग्लैंड वगैरह पे चक्कर में पड़े होगे। न्यूरॉन्स किसका पार्ट होते हैं? भाई हमारे नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम तो है नहीं, ब्रेन बोल दोगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाइलम किसके रिस्पॉन्सिबल था वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हुई तो उसका मतलब क्या? एनीमिया हो गया। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या? पास की नज़र ठीक है, दूर की कमज़ोर है, मायोपिया उसको कहते हैं। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसका कहा जाता है? मेंडल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से मैच कर सकते हो। इनमें से कौन है जो कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट नहीं है? वो यूएसए हो जाएगा, इसने वो अलग कर दिया था, है ना। आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर हवा महल की बात करेंगे, हवा महल कहाँ पर है? भाई जयपुर में आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कश्मीर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? भाई ऋषि कश्यप के नाम पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वितास्ता किसका एंशिएंट नेम है? झेलम का है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंशिएंट सन टेम्पल कौन था कश्मीर में? मार्तन सन टेम्पल था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्यपुत्री तवी नदी का नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जन्माष्टमी सेलिब्रेट करा जाता है किसके बर्थ पर सेलिब्रेट कर जाता है? लॉर्ड कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है यूटी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे? 20 डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्मी डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? 15 जनवरी को। महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन कब साइन करा था? आज की बात करें 26 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33 होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी नॉन मेटल्स हैं, एक को छोड़ के, वो कौन से, लिथियम छोड़ के। टोटल सीट्स कितनी लोकसभा में, 545, अभी 543 हो गए, वो ऑप्शन में है ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड एलजी कौन जम्मू कश्मीर के जो प्रेजेंट में है, मनोज सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया का पहला जो नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे सेटअप होने जा रहा है, लद्दाख में। ये उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से दिखा रहा है, न्यूयॉर्क करा होगा तो यूएसए में आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है इंडिया में, वो द्रास आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव्स जो है वो मोस्टली कौन से स्टेट में इंडिया के आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपको अगर हम बात करेंगे पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल साइड देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा लैंड वो जो 3 साइड से पानी से ढका उसको कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुलर लेक कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे आपको होता है मेघालय साइड में बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट ओडीआई कैप्टन कौन है इंडियन क्रिकेट टीम का, तो यहाँ पे रोहित शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लीनेस्ट सिटी कौन सी रही है इंडिया में, आपसे वो पूछा गया यहाँ पे, क्योंकि जो सर्वे वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह आप देखते रहोगे तो उसके हिसाब से पूछा गया। इंदौर ने फिर से रैंक अच्छा करा था। मंकी की कोडिंग तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है। अगर मंकी की कोडिंग ये है तो टाइगर की कोडिंग क्या हो जाएगी, आपसे वो पूछा गया। तो QDFHS वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी कौन सी आ जाएगी इंडिया में, आपसे यहाँ पर वो पूछा गया। पॉपुलेशन वाली सिटी आपसे पूछा गया तो वो मुंबई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट गवर्नर 2 दिन पहले करवाया था, करंट गवर्नर कौन है, RBI का, आपसे वो पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पर रघुराम राजन, शक्तिकांत दास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन से विटामिन काम आती है, विटामिन के काम आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्वालिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी वगैरह के आर्टिकल 16 आपको रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ NPK फर्टिलाइजर्स, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, आपसे वो पूछा गया था। तो यहाँ पे निकल आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डज नॉट कौन सी टर्मिनोलॉजी स्पोर्ट क्रिकेट को बिलोंग नहीं करती है, आपसे यहाँ पे वो पूछा गया। तो हेडर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, मैराथन का रिलेशनशिप अगर रे से है तो हाइबरनेशन का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा, आपसे वो पूछेगा। हाइबरनेशन का मतलब स्लीप वाला हो जाएगा। IPL 2022 से किसने जीता था, ये आप सभी को पता ही होगा। तो आगे अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका आंसर आपको नहीं पता तो बता देना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सी ऐसी जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपसे वो पूछा गया है। तो आर्गॉन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सनलाइट जो कौन से विटामिन प्रोवाइड करती है, विटामिन डी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करेंगे, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करेंगे जो रिसेंटली इंडियट कर गया था इंडियन एयरफोर्स में से, और क्या कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन था ये वाला। तो इसका आंसर भी आपको पता होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 कॉर्प्स इंडियन आर्मी के इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, आपसे वो पूछा गया। तो ये आपको नगरोटा को देखने को मिलेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो हाउ मैनी मैक्सिमम, एक सेकंड रुक जाओ। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर प्लेयर्स फ्रॉम ए सिंगल टीम प्ले ऑन द फ्लोर एट ए गिवन, अच्छा बास्केटबॉल मैच की बात करेंगे, एक टाइम पे कितने प्लेयर खेलते हैं, आपसे वो पूछा गया। तो 5 प्लेयर होते हैं। इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम क्या रखा है, इसलिए भी बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, विक्रांत, जहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल, मैं स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अभी उठ चुका है। तो वट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया पे हालांकि है कोई नहीं, बट हॉकी ऑप्शन में, तो हॉकी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, जैसे कि आयरन की बात करेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आपसे वो पूछेगा। इस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रल सोल्यूशन जो होगा उसका pH कितना होता है, 7 हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा हो जाएगा वहाँ पर, तो ये जिंक पोटेशियम हो जाएगा ना। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। ऐसा इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पेयर हो जाएगी। मैटर कैन नेदर बी कैरिड नॉट डिस्टर्ब, किसने कहा था, ये डाल्टन ने कहा था। कॉपी की कमांड कौन सी होती है, Ctrl+C होती है ना। तो इनमें से कौन सी बुद्धिस्ट साइट है जम्मू कश्मीर में, अंबारन वाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, HCF आपको निकालना था 42, 63, 143 का आपको HCF निकालना था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 7 आ जाएगा। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे था ना। बैकबोन किसे कहता है इंडियन इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर सेक्टर को। इनमें से कौन सी राबी क्रॉप नहीं है, याद रखें, राबी क्रॉप नहीं, आपसे वो पूछ गया था, कॉटन है ना, ये खरीफ की कैटेगरी में आ जाता है। 87 और 145 का एलसीएम आपको निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, 435 आ जाएगा। एलसीएम 435, ठीक है। एवरेज आपको निकालना था 300, 400, 410 का, इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 355 आ जाएगा।
355, हाँ यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज होता है 70% ये प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा, आपसे वो पूछा गया है। 332 इसका आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस ये है, गेन वगैरह ये है। सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर निकालना था, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 67.50 आ जाएगा। आप आंसर मैच कर सकते हो। एक शॉप वो ये है, हाउ मैनी केजीज ऑफ राइस, ये वाला जो क्वेश्चन था इसका जो करेक्ट आंसर था वो 870 वाला था। सीरीज़ आपको कंप्लीट करनी थी, बिल्कुल सिंपल सा गैप यहाँ पर बच रहा था, 19 आंसर आ जाना था। कितने चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में, 4 चैम्बर होते हैं। पैन का रिलेशनशिप पॉइंट से है तो नीडल का रिलेशनशिप टेलर से हो जाएगा। ये STUVW सिंपल पैटर्न चल रहा था तो VIJ करेक्ट आंसर हो जाना था। यहाँ पे सीरीज़ हाफ हो रही थी तो 1/8 आंसर आ जाना था। और ये थ्रो ऑफ डाइस वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर 1/9 आ जाना था, है ना। तो इनमें से कौन सा वर्ड जो बिलोंग नहीं करता वो आउंस जो इन सभी से अलग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चन था इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर 204 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने टाइम एक बार जो क्लॉक है वो कोइंसाइड करती है, उसके हैंड आपको पहले भी डिस्कस करो, 22 बार कोइंसाइड करती है। इनमें से जो ऑड था वो स्क्वायर नहीं था, तो वो कौन सा था, 96 था, है ना। जो ये वाला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ यहाँ पे, क्योंकि डी का यहाँ पे कुछ कनेक्शन वगैरह बन ही नहीं रहा, तो इसका आपने कुछ भी करेक्ट करा होगा आपको आंसर सही आ जाना था। करनाल इंडिया में है तो कनाडा में क्या आ जाएगा, ब्रैम्पटन आ जाएगा ना। कितने नंबर, ये डिविजिबल क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो इस तरीके से सभी के सभी क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए। आप अपने आंसर वगैरह मैच कर सकते हो। बाकी किसी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।